आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा सामान्य हिंदी का क्लास में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 5 में जो आज का हमारा टॉपिक है वह है तत्सम एवं तद्भव। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, सामान्य हिंदी में पूछा जाता है तत्सम एवं तद्भव। तो इससे संबंधित आज का हमारा क्लास होगा और आज का जो तत्सम एवं तद्भव का पार्ट 1 होगा। इसी प्रकार से हम 3-4 पार्ट में इसको हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम जो है जैसे यूपी ट्रिपल एससी में अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितने भी एग्जाम हुए हैं जहाँ पे तत्सम एवं तद्भव से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे कलेक्ट किए हैं, उसको हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। इसके बाद यूपी पीसीएस के थ्रू जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर अन्य एग्जामों में जो तत्सम एवं तद्भव पूछे गए हैं उनसे संबंधित हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से अब पार्ट 3 या 4 पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, इसके पहले हमारा जो हिंदी का सवाल हिंदी का क्लास 4 है उसमें हम जो है विलोम से संबंधित उस क्लास वीडियो में हम डिस्कस किए हैं विलोम। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे पहले वाले वीडियो को भी आप लोग देखिए और आज वाला जो हम पढ़ा रहे हैं इसको भी आप लोग समझिए। ओके, तो चलिए आज क्लास में प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करते हैं और आज की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहले तो हमें जानना होगा कि तत्सम और तद्भव क्या है। ठीक, तो तत्सम एवं तद्भव, तत्सम जो है जो संस्कृत का वर्ड, कुछ ऐसे वर्ड अभी वर्तमान में भी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो संस्कृत से एज इट इज वर्तमान में भी चल रहे हैं, यानी उनमें उनके स्वरूप में, उनके मूल स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी ऐसे शब्द जिसका जो है संस्कृत से जिसकी उत्पत्ति हुई हो, संस्कृत शब्द से जिसकी उत्पत्ति हुई हो और वर्तमान में भी वह अपने अपने जो है मूल स्वरूप में है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसे शब्द को हम तत्सम कहते हैं। जबकि तद्भव क्या है? तद्भव कौन से शब्द होते हैं? तद्भव वह शब्द होते हैं जिनके स्वरूप में वर्तमान में परिवर्तन हो चुका है। जैसे संस्कृत से शब्द, कोई भी शब्द जो है संस्कृत से वो चला और वह जो है अपभ्रंश से होते हुए आज हिंदी के मूल स्वरूप में, वर्तमान के स्वरूप में विद्यमान है। अर्थात कह सकते हैं कि तत्सम जो है ये अपने मूल स्वरूप में अब नहीं है, या अब अपने मूल स्वरूप में अब नहीं रहा है, अब इसका स्वरूप बदल गया है। ओके, तो तद्भव वह शब्द होते हैं जो जिसकी जो है उत्पत्ति जो है तत्सम से हुई, मतलब संस्कृत तो हुई है लेकिन अब वो संस्कृत के स्वरूप में नहीं रहे, अपने स्वरूप को एक चेंज कर चुके हैं। जैसे अब हिंदी के वर्ड के रूप में सामने आए हुए हैं। जैसे सोना क्या है? सोना एक तद्भव है, यानी इसका जो प्राकृतिक जो मतलब जैसे मूल स्वरूप सांस्कृतिक स्वरूप था वह चेंज होकर के सोना हो गया, यानी कि हिंदी के वर्ड में हो गया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस शब्द को हम तत्सम के अंतर्गत रखते हैं। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि तत्सम एवं तद्भव क्या है। मतलब तत्सम है जो संस्कृत से एज इट इज वर्तमान में भी चल रहे हैं शब्द, वो तत्सम होते हैं। तद्भव में जो संस्कृत के वर्ड में जो परिवर्तन आ गया है उसको हम तद्भव कहते हैं। ओके, तो चलिए कुछ यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए तत्सम और तद्भव से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, हम यहाँ पे हम उन क्वेश्चन को कलेक्ट करके आप लोगों को समझाने चल रहे हैं। ओके, पहला है हमारा तद्भव तत्सम। हम पहले तद्भव बताएंगे फिर उसके बाद तत्सम बताएंगे। क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि कभी तत्सम देकर के उसका तद्भव पूछा जाएगा और कभी तद्भव देकर के उसका तत्सम पूछा जाएगा। या जो है समान हिंदी के कोई भी एग्जाम में जहाँ पे समान हिंदी का रिक्वायरमेंट है, ये टॉपिक जो है हमेशा कोई क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रहता है। तो ये जो है इस मतलब इस टॉपिक से 2 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा उसका तत्सम पूछा जाएगा, या फिर तत्सम दे दिया जाएगा उस शब्द का तद्भव पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग दोनों जो है इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तत्सम, सोना जो है, सोना एक तत्सम वर्ड होता है, तद्भव होता है सोना, तद्भव। इसका तत्सम होता है स्वर्ण। ओके, सोना का तत्सम स्वर्ण होता है। 16 का तत्सम जो है खोडस होता है, खोडस। ठीक है, मतलब 10 × 16 तो खोडस। ठीक, कूची का जो है तत्सम क्या होता है? कुर्चिका। कूची का तत्सम कुर्चिका होता है। ओके, मयूर का तत्सम होता है मोर,
ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। पी का तत्सम होता है प्रिय, ठीक। किवाड़, किवाड़ का तत्सम होता है कपाट, किवाड़ का क्या तत्सम है, कपाट। चार के तत्सम है चतुर्थ, चार का क्या तत्सम है, चतुर्थ। सलाई, सलाई का तत्सम होता है सलाका, सलाई का क्या तत्सम है, सलाका होता है, ओके। रात का, रात जो है एक तत्भव शब्द है, इसका जो है तत्सम रात्रि होता है। कुत्ता एक जो है तत्भव शब्द है, इसका जो है तत्सम कुकुर होता है, ओके, कुकुर। कोयल, कोयल का क्या तत्सम होता है, कोयल का तत्सम है कोकिल। कान का तत्सम होता है कर्ण, ठीक। खेत का तत्सम होता है क्षेत्र। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि खेत का तत्सम क्या होता है, या खेत क्या है। खेत एक तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्षेत्र होता है। घर तद्भव होता है और इसका तत्सम जो होता है गृह होता है, ओके। गाय एक तद्भव है, इसका तत्सम जो है गौ होता है। बात, बात जो है एक तद्भव है, इसका तत्सम वार्ता होता है, ओके। चंदा, चंदा तत्सम क्या होता है, चंद्रमा। अमीर तत्सम होता है अमृत, अमीर के तत्सम क्या होता है, अमृत होता है, ओके। माता का तत्सम मात्र, माता का तत्सम होता है मात्र। माता एक जो तद्भव शब्द होता है, जबकि इसका तत्सम मात्र होता है। अक्षर का तत्सम क्या है, अक्षर का तत्सम होता है अक्षर, ओके। ये भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, लोहा, लोहा एक जो है तद्भव है, जबकि इसका तत्सम जो है लौ होता है। लौ एक जो है सांस्कृतिक वर्ड, संस्कृत से संबंधित है, तो इसलिए तत्सम है। तो जो लोहा जब आए ना, तो इसका तत्सम जो है हमेशा लौ होता है, ओके। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, पीसीएस के अभी आरओ में पूछा गया था, यूपी ट्रिपल एस एग्जाम में पूछा जाता है कि बंदर क्या है, तो बंदर ये तद्भव होता है, जबकि वानर, वानर एक तत्सम होता है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। दूध, दूध का तत्सम होता है दुग्ध। ससुर का तत्सम होता है ससुर। मक्खी का तत्सम है मच्छिका, मक्खी का तत्सम क्या होता है, मच्छिका। 11 का तत्सम होता है एकादश, 11 एक जो है तद्भव शब्द है, जबकि 11 का तत्सम एक एकादश होता है, ओके। नेक्स्ट है काटना, काटना जो है क्या तत्सम है, कर्तन होता है। काटना एक तद्भव शब्द है, जबकि यह तत्सम इसका कर्तन होता है। हल्दी एक तद्भव शब्द है, हल्दी, इसका तत्सम हरिद्रा होता है, हरिद्रा। गधा, गधा तत्सम होता है गर्धव, गधा तत्सम क्या है, गर्धव होता है, ओके। पक्षी, पक्षी तत्सम पक्षी। अंधेरा, अंधेरा तत्सम होता है अंधकार, अंधेरा, अंधेरा तत्सम होता है अंधकार, ओके। जामुन, जामुन भी एक तद्भव शब्द होता है, जामुन क्या है, तद्भव शब्द होता है, इसका तत्सम होता है जम्बू, ओके। बच्चा, बच्चा एक तत्सम है, इसका जो है तत्सम वत्स होता है, वत्स, ओके। ईख, ईख का तत्सम होता है इच्छु, ईख का तत्सम इच्छु। भैंस, भैंस का तत्सम होता है, भैंस का तत्सम महिषी, भैंस का तत्सम होता है महिषी। गोबर का तत्सम होता है गोमय, गोबर का तत्सम गोमय होता है। ऊंट का तत्सम होता है उष्ट, ऊंट का तत्सम क्या होता है, उष्ट। पी, पी का तत्सम होता है प्रिय। काम का तत्सम होता है कर्म, ओके। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला जो है, जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है वह है नून। नून जो है, नून जो होता है यह तद्भव शब्द होता है, लेकिन जबकि इसका तत्सम होता है लवण। आंख का तत्सम होता है अच्छ। बाती का तत्सम होता है वर्तिका। हाथ का तत्सम होता है हस्त, हाथ का तत्सम हस्त होता है। कपड़ा, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कपड़ा का जो है तत्सम, कपड़ा क्या है, कपड़ा एक तद्भव होता है, जबकि कपड़ा का जो है तत्सम होता है करपट, करपट ये जो है तत्सम वर्ड होता है, ओके। पत्ता, पत्ता का तत्सम जो है पत्र होता है, पत्ता का तत्सम पत्र होता है, ओके। नेह का तत्सम होता है नेह, नेह का तत्सम होता है अस्नेह, नेह का तत्सम अस्नेह होता है। कबूतर का तत्सम होता है कपूत, कबूतर का तत्सम कपूत होता है। मोती का तत्सम होता है मौक्तिक, मोती का, मोती एक तद्भव शब्द होता है, जबकि इसका तत्सम जो है मौक्तिक होता है, ओके। ओझा, ओझा का तत्सम होता है, ओझा एक तद्भव वर्ड होता है, जबकि ओझा का जो तत्सम होता है वो उपाध्याय होता है, ठीक। ओझा का तत्सम उपाध्याय। घर का तत्सम होता है गृह,
घर का तत्सम गृह। अखरोट का तत्सम होता है अछोट। अखरोट का तत्सम, अखरोट का तत्सम होता है अछोट। कपूर का तत्सम होता है कपूर। कपूर देखो ये जो है तद्भव हो गया, और कर्पूर ये जो है तत्सम हो गया। और आज का जो है, आज के क्लास का जो लास्ट हमारा तद्भव तत्सम है वह है भंवरा। भंवरा जो है तत्सम होता है भ्रमर। भ्रमर, भ्रमर, भ्रमर जो है शब्द क्या है, ये तत्सम होता है, जबकि इसका जिस जो है भंवरा क्या है, भंवरा तद्भव होता है। ओके, तो इस प्रकार से जो है इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आज का हमारा ये जो है क्लास था। अब इस क्लास में इतना है, तत्सम एवं तद्भव से संबंधित इतना है पार्ट 1 में। अब इसके आगे हम पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट तत्सम एवं तद्भव हम डिस्कस करेंगे। आज क्लास में इतना ही। हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए, और वीडियो को देख करके वीडियो को लिंक को आप शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम अगले क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।